नहीं मन्नत, मुझे किसी से मिलने का दिल नहीं है। ये फालतू की बातें बंद करो। हाँ, दादी अम्मी की बातों का बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे कि तुम जानती नहीं हो कि वो कैसी है। हाँ, वो इस वक्त डबल खुशी का मौका है। एक हमारे बर्थडे की और दूसरी सुभान के आने की खुशी। इस डबल खुशी की खातिर प्लीज अपने चेहरे की ज्योग्राफी सुधारो। माय क्यूटी पाई, लव ऑफ माय लाइफ, स्माइल प्लीज, गुड गर्ल। तुम्हें पता नहीं है तुम मेरी जिंदगी में क्या हो। तुम्हारे लिए 100 गम भी सहने के लिए तैयार हूँ मैं। फिलहाल तो जो एयरपोर्ट ना जाकर सुभान को हमने गम दिया ना, उसे सहने के लिए मेरे साथ चलो। वो बहुत गुस्से में होगा, बड़ा गम देने वाला है वो हमें। मैं भी वही सोच रही थी, हम सुभान को लेने एयरपोर्ट गए ही नहीं। हो सकता है वो गुस्से में यहाँ आया ही ना हो। वो इंडिया है तो यहीं आएगा ना, और कहाँ जाएगा। तुम ना बैठे बैठे अब अंदाजा मत लगाओ। चलो, वो लोग आते ही होंगे। सुभान को और इंतजार नहीं करा सकते हम। चले? सुभान को लगता है कि वो यहाँ आकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेगा। गलत लगता है उसे, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कायनात, अम्मी, कायनात। कोई अपनों से ऐसे रूठता है भला। आज तुम्हें गले लगाया ना मेरी जान, तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें बुझ गई मेरी। हफीज मामू, हफीज, मेरे बच्चे, अम्मी, मेरे बच्चे। तेरे दीदार को मेरी नजरें तरस गई थी मेरे लाल। मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ हफीज। माशाल्लाह, दाढ़ी बहुत जच रही है तुझ पर हफीज। बाजी, सूफी, सूफी, माशाल्लाह। सूफी, अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। जीते रहो, खुश रहो। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। सूफी, आओ अपनी नानी से मिलो। आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। खुदा तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। सूफी, अस्सलाम वालेकुम दुआ फूफी। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाऊं। आओ, ये है तुम्हारी छोटी नानी। अस्सलाम वालेकुम नानी।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है मेरा सूफी। अरे अपने कजिन से तो मिल लो, अरमान निगार। हाय अरमान। हाय सूफी। हाय निगार। हाय। तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। अभी के अभी अपना सामान समेटो और निकलो इस घर से। आज तो मैं जा रही हूँ दुआ, मगर याद रखना तुम्हें और इबादत को बर्बाद करने मैं वापस जरूर आऊंगी। और जिस दिन वापस आई ना, तुम्हें और इस इबादत को खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सांप और नेवला इतने प्यार से क्यों मिल रहे हैं भाई? कायनात, कहीं तुम बदल तो नहीं गई? हिंदुस्तान और इस घर में तुम्हारा इस्तकबाल करती हूँ। इस घर ने तुम्हें बहुत याद किया कायनात। इस घर ने याद किया? जिस घर से मुझे सिर्फ खुशियां, ढेर सारा प्यार और हर वो चीज मिली जो तुमने कभी भी चाही। खैर छोड़ो, गुजरे किस्से याद करके कोई लौट के नहीं आता। लेकिन उन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता। फिर भी मैं कोशिश करूंगी दुआ भाभी, और उम्मीद करती हूँ मैंने जो कहा था उसे भी आपने फरामोश कर दिया होगा। तुम जैसी नामुराद बेगैरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बद्दुआ है तुम्हें। खुदा तुम्हें गारत कर देगा दुआ। तुम कहीं की नहीं रहोगी। क्या हुआ भाभी, आप ठीक है ना? हाँ। क्यों झूठ बोल रही हैं? आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वही तो मैं कहूँ, ये सूरज उल्टी दिशा से क्यों निकल रहा है? कायनात ने मिजाज बदला है, मगर ये अपना मकसद नहीं भूली है। कायनात, मेरी जान, इतनी देर से आई हुई हो और तुमने मेरी पोती मन्नत का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, मेरी खूबसूरत, मेरी पोती मन्नत से तो मिलो। मन्नत? माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ये। इसके नए नक्श आंखें देखकर ना बिल्कुल हैदर भाई की याद आ गई। अम्मी, इसके हाथ पे ना एक काला धागा बांध दीजिए, किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। हमेशा खुश रहो। फूफी जान, मैं इबादत, कुछ दुआएं मुझे भी दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी सदा। वाकई आने वाले कल में गजल की बेटी तुम्हारे बेटे सुभान की दुल्हन बन गई तो तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह गजल ने दुआ से उसके हैदर को छीन लिया ना, उसी तरह गजल की बेटी तुमसे तुम्हारे बेटे सुभान को छीन लेगी।